नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 16 के अंदर। आपके सामने एपिसोड आ चुका हो, टॉपिक आपके सामने बहुत शानदार वाला। कौन सा भैया? लोक देवता रहने वाला है। कौन सा? लोक देवता, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे कुछ न कुछ गड़बड़ियां करते हैं। और आज वर्तमान में परीक्षा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो उसके संदर्भ में भी अगले वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें करूंगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। किसकी भैया? पाबूजी राठौड़ की परिचय जान लेते हैं। यह है पाबूजी राठौड़। देखो, पहली बात, पारिवारिक विवरण के अंदर क्या आता? पिताजी है धांधल जी राठौड़ भैया, माता जी कौन है? कमला दे का मतलब होता है देवी। पत्नी है फूलम दे या फिर सुप्यार दे। पत्नी कौन है? फूलम दे या फिर सुप्यार दे, उनकी क्या है? पत्नी का नाम है। सवाल पूछने का तरीका क्या हो सकता है? निम्न में से कौन सी पत्नी का संबंध लोक देवता से नहीं है? मतलब क्या है, इधर रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, इनका नाम, उधर उनकी पत्नी हो जाए तो वो भी सवाल पूछा जाता है। तो इनका भी ध्यान रखना, आजकल लुगाइयां बड़ी महत्वपूर्ण है भैया। फिर गायों की रक्षा, मतलब देवल चारणी जो एक महिला थी, उनकी गायों की रक्षा की थी। और कहा जाता है कि ये जो देवल चारणी कौन थी? अरे उन्हीं की तो गाय घोड़ी थी। कौन सी भैया? केसर कालमी। केसर कालमी। इस बात का क्या करना? ध्यान रखना। फिर देखो, वापिस से बात करते हैं परिचय में। जन्म स्थान कोल्लू गांव फलोदी के अंदर रहता है। घोड़ी रहती है केसर कालमी, जो देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। और इन्हीं की गायों की रक्षा के लिए भैया किन से लड़े थे? जिंदराव खींची से युद्ध किया था। इस बात का भी ध्यान रखना। और इनके सहयोगी कौन थे भैया? चांदा और डामा। चांदा और डामा क्या थे? सहयोगी थे। फिर बात करते हैं कि गायों की रक्षा, देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा की थी। 3 फेरों के बाद में उठकर आ गए और युद्ध किया जिंदराव खींची से। यानी 3.5 फेरे हुए थे और बीच में से उठकर रवाना हो जाते हैं युद्ध के लिए और गायों की रक्षा के लिए। फिर देखो, वीर गति को प्राप्त होते देचू गांव फलोदी के अंदर। वीर गति की प्राप्ति कहां पर होती है? देचू गांव फलोदी के अंदर। निम्न में से कौन सा स्थान पाबूजी से संबंध नहीं रखता है? सवाल पूछने का तरीका यह भी हो सकता है। फिर देखो, मान्यताओं के अंदर कौन कौन सी मान्यताएं रहती है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार और ऊंट रक्षक देवता। कृष्ण का अवतार पूछे तो रामदेव जी है। बलराम जी का अवतार पूछे तो रामदेव जी के भाई है वीरमदेव वो। लेकिन लक्ष्मण का अवतार कौन है भैया? पाबूजी राठौड़। फिर ऊंट रक्षक देवता, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी किनको जाता है? पाबूजी को जाता है। ऊंट बीमार पड़ने पर पाबूजी की फड़ का वाचन होता है। और रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। रायका और रेबारी जाति के देवासी जाति के प्रमुख देवता है। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी इनको जाता है। शरण दी थी गुजरात के 7 थोरी भाइयों को और उनको सम्मान दिलाया था। तो ये सवाल पूछा जाता है कि गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण देने के पीछे रीजन क्या था? उनको सम्मान दिलवाने का था। फिर पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। भील जाति के बोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में। देखो, वाद्य यंत्र पूछे तो कैसे याद करना है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। लक्ष्मण के भाई का नाम था राम था। राम ने किसको मारा था? रावण को मारा था। इससे याद रह जाएगा। पाबूजी के पवाड़े है वो माट वाद्य यंत्र के साथ में। जो पाबूजी की जो वीर कथाएं हैं, पवाड़े का मतलब होता है वीर कथाएं, किन वाद्य यंत्र के साथ में? माट वाद्य यंत्र के साथ में। मेला कोल्लू गांव में चैत्र अमावस्या को पड़ता है। और कोल्लू गांव कहां पड़ता है? फलोदी के अंदर। ये बातें होती है अपने पाबूजी की। समझ में आ गई बात? चलो, इन बातों को देख लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना। पाबूजी से संबंधित कुछ पुस्तकें रहती है। इधर पुस्तकें हो जाएगी, इधर क्या हो जाएंगे भैया? लेखक हो जाएंगे। याद कैसे करना है? देखो, पाबू प्रकाश, ठीक है, पाबू प्रकाश मोड़िया आसिया, पाबूजीरा छंद मेहजी बिठू, पाबूजीरा दोहा लघु राम जी और या फिर लघुराज जी, और पाबूजीरा सोरठा रामनाथ जी कविया, और पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत। ये सारे ग्रंथ किनसे संबंध रखते हैं? पाबूजी से संबंध रखते हैं। तो इसलिए तो ये बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि एक जैसे नाम है। पाबू प्रकाश, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा सोरठा, पाबूजीरी बात। लेखक याद हो जाएंगे एक साथ में। इसीलिए तो योद्धा सीरीज आपके लिए लाया हूं। क्लास से ज्यादा मेहनत इसके पीछे लगती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक साथ में अगर चीजें प्यारे दोस्तों को मिल जाए तो मजा आ जाए। अगली बात किसकी करते हैं? रामदेव जी की। खम्मा खम्मा हो मारा रूणी चेरा धनिया। रामदेव जी तंवर आप सभी को पता है। पिता अजमाल जी, माता मीणा दे, रानी नेतल दे,
भाई वीरम देव खुद जो बलराम जी का अवतार स्वयं कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, राम सा पीर के नाम से प्रसिद्ध, पीरों के पीर नाम से प्रसिद्ध, इन सभी बातों की चर्चा करने वाले। सबसे पहली बात करते हैं जन्म स्थान। आपको कम दिखेगा तो कोई दिक्कत की बात ना, पीडीएफ ले लेना, मैं पढ़ लेता हूं। जन्म स्थान कहां है? ऊंडू कश्मीर, ऊंडू कश्मीर। तहसील पूछे तो शिव तहसील। कौन सी भैया? शिव तहसील बाड़मेर में, शिव तहसील बाड़मेर में। पिता अजमाल जी, माता मैणा दे, रानी नेतल दे। इनकी सुप्रीम कोर्ट कौन थी? रानी नेतल दे। भाई वीरम दे जो बलराम जी का अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी किन के अवतार हो जाएंगे? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। फिर दूसरी बात करते हैं, भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया को जन्म होता है। भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया को क्या होता है? जन्म होता है। अपने मारवाड़ के अंदर भाद्रपद को भादवा कहते हैं, दूज को बीज कहते हैं, और रामदेव जी को बाबा कहते हैं, बाबेरी बीज या फिर भादवारी बीज। फिर जीवित समाधि कब ली है भैया? भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को रूणिचा के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना, इसके बीच में क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और इस मेले को क्या कहते हैं भैया जी? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहते हैं। कोई दिक्कत की बात? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं कि भैया इनका अवतार माना जाता है कृष्ण जी का अवतार। अवतार किनके हैं? अरे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और गुरु जी बालीनाथ है। गुरु से सवाल पूछे जाते हैं, इधर देवता इधर गुरु, मिलान कीजिए या फिर असत्य बताइएगा, उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। पंथ पूछे तो कामड़िया पंथ, पंथ पूछे तो कामड़िया पंथ रहता है। इन बात का क्या करना, ध्यान रखना। एकमात्र कवि लोक देवता, एकमात्र कवि लोक देवता जिन्होंने ग्रंथ लिखा 24 वाणियां, जिन्होंने ग्रंथ क्या लिखा है? 24 वाणियां ग्रंथ लिखा। अगर पूछ ले भैया कौन सा ग्रंथ पूछ ले, अगर आपसे ग्रंथ का नाम पूछ ले कि जाम्बू जी का ग्रंथ कौन सा है, जाम्बू जी का ग्रंथ कौन सा है, तो उनके बारे में लिखा जाता है ग्रंथ है शब्दवाणी। अगर पूछ ले शब्दवाणी, तो शब्दवाणी किनका है भैया? शब्दवाणी है जाम्बू जी का। और जाम्बू जी कौन है? विष्णु संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। फिर रामदेव जी की पुस्तक 24 वाणियां रहती है। फिर इनकी जो पचरंगी ध्वजा होती है, पचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। इनके पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। मेघवाल भक्त को रिखिया कहते हैं, मंदिर को देवरा कहते हैं, पूजा स्थल को थान कहते हैं, पूजा पगलियों की होती है, जागरण को जम्मा कहते हैं, जम्मे के अंदर के भजन को ब्यावले कहते हैं। इस बातों का क्या करना, ध्यान रखना। चमत्कार को पर्चा कहते हैं, चमत्कार को क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। इन बातों को क्या करना, याद रखना। रामदेव जी की मूर्ति ना होके क्या होती है भैया? पगली होती, दो पैर रखे हुए होते हैं। फिर अगली बात करते हैं तेरे ताली नृत्य। इनकी जो भक्त होते हैं ना, वो उनकी महिलाएं होती, कामड़िया जाति की महिलाएं। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की है। उस जाति की महिलाएं तेरे ताली नृत्य करती है। 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनी पर, 2 हाथों पर बैठकर नृत्य किया जाता है। इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। अग्नि नृत्य का संबंध पूछे तो जसनाथ जी रहता है। और मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। मंदिर भैया देखो, घोड़ा है लीलो, है ना, वध भैरव राक्षस का वध किया था, तब रामदेव जी को कहते हैं ना, लीले घोड़े रा असवार। समझ ली मेरी बात? चलो, फिर मंदिर है रूणीचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर के अंदर। और अन्य मंदिर जैसे परम मंदिर और रहते हैं, रूणीचा रामदेवरा कह सकते हो भैया, गुजरात के अंदर भी रहता है एक। ठीक है, चलो, तो ओवरऑल ये रामदेव जी की क्या रहती है, मुख्य सभी बातें रहती। जहां तक मुझे लगता है रामदेव जी की एक एक बातें आपके समझ में जरूर आई होगी। चलो, नेक्स्ट बात किन की करते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं गोगा जी की। नेक्स्ट बात किन की करते हैं? गोगा जी की। जन्म और परिवार से संबंध रखते हैं। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के खिलाफ युद्ध किया था। और ये वो व्यक्ति है जिन्हें महमूद गजनवी ने जहर पीर कहा है, सांपों के देवता का है भैया। जन्म स्थान ददेवा चूरू। और इसी स्थान को क्या कहते हैं? जहां पर शीश कटा, इसलिए इसी स्थान को शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। इसी स्थान को क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। पिता जेवर सिंह, माता बाचल दे। माता बाचल दे, पिताजी कौन है भैया? जेवर सिंह। माता बाचल दे, पत्नी है केलम दे या फिर सुप्यार दे। भाभी जी नहीं, यहाँ पर नाम आएगा मौसी। मौसी है काचल दे। और काचल दे के 2 बेटे हैं मौसेरे भाई, उनको कहते हैं अर्जन और सर्जन। और अर्जन और सर्जन चले जाते हैं महमूद गजनवी के पास। अर्जन और सर्जन चले जाते हैं महमूद गजनवी के पास और महमूद गजनवी के साथ मिलकर युद्ध करते हैं। और ध्यान रखना, महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा है? जहार पीर की संज्ञा दी है। किस नाम से कहा है? जहार पीर की संज्ञा दी, जिसका अर्थ होता है साक्षात देवता के समान, साक्षात पीर या फिर साक्षात देवता के समान युद्ध लड़ने वाला। इस बात का क्या करना,
ध्यान रखना। अरे महमूद गजनवी ने गायों के लूटने की शुरुआत कहां से की है भैया? सांचौर से की है, किलोरियों की ढाणी सांचौर से की है, जहां पर गोगा जी की क्या बनी हुई है भैया? ओल्डी बनी हुई है। और इस ओल्डी का निर्माण राजा राम कुम्हार के द्वारा किया जाता है, राजा राम कुम्हार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो उपनाम पूछे तो सर्वरक्षक देवता है जहार पीर, जो महमूद गजनवी ने कहा है। और नागराज का अवतार कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं, या फिर जीवित पीर कहते हैं। जीवित पीर का मतलब होता है साक्षात पीर के समान, साक्षात पीर के समान। फिर मैंने कहा है कि भैया प्रमुख मंदिर ददरेवा चूरू शीर्षमेड़ी कहते हैं, जहां पर क्या होता है? जन्म भी होता है, शीश भी कटता है। एक मंदिर है गोगामेड़ी हनुमानगढ़, जहां पर धुरमेड़ी कहते हैं। मंदिर की पूरी कथा समझा देता हूं। महमूद गजनवी और अर्जन और सर्जन मिलकर गायों की लूटने की शुरुआत करते हैं सांचौर से। कहां पर? किलोरियों की ढाणी से, वहां पर गोगा जी की ओल्डी बनी है। फिर आगे आते हैं महमूद गजनवी, तो युद्ध लड़ते हैं गोगा जी। कहां पर? ददरेवा चूरू के अंदर। वहां उसके अंदर क्या होता है? शीर्ष कट जाता है। इस स्थान को शीर्ष मेड़ी कहते हैं, जब वहीं पर जन्म होता है। फिर आगे जाते हैं तो वहां पर धड़ कटता है। धड़ कहां पर कटा? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, जिसको क्या कहते हैं? दुरमेड़ी कहते हैं। बस भैया, ठीक है, चलो। और मंदिर होता है खेजड़ी के पेड़ के नीचे, खेजड़ी के पेड़ के नीचे। ठीक है, मेला भाद्रपद कृष्ण की नवमी को, जिसको कहते हैं गोगा नवमी, जिसको क्या कहते हैं? गोगा नवमी। याद रखना, भाद्रपद कृष्ण यानी कि सांप काले होते हैं, गोगा जी को सांप का देवता कहते हैं, इसलिए कृष्ण पक्ष हो जाएगा। गोगा जीरा रखावला बीठू मिया जी ने क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। इसके अंदर पूछे कि गोगा जीरा रखावले के अंदर किसकी बया, किसकी वीरता की बातें की गई? तो गोगा जी की वीरता की बातें की गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ मुझे, है तो बताओ। फिर बात करते हैं अगली, हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला प्यारे दोस्त आप सभी को पता है, जन्म है बुंडेल गांव नागौर में। पिता मेहराज जी सांकला और रामदेव जी के क्या है? मोसेर है भाई। इस बात का क्या करना? ध्यान रखना। गुरु जी बालीनाथ है, यानी कि क्या है? गुरु से सवाल मिलान का पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। हड़बूजी शकुन शास्त्री थे, भविष्य वक्ता थे, हाथ दे के बता सकते थे कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है। मतलब समझ रहे हो? फिर देखो, आपसे पूछा जा सकता है, मंडोर जीतने का आशीर्वाद राव जोधा को दिया था, और राव जोधा को कटार भी भेंट की थी, और राव जोधा ने बेंगटी गांव फलोदी मंडोर जीतने के बाद में हड़बू जी को दान में दिया था, और वहीं पर वो गायों को चारा डालते थे, बैलगाड़ी से चारा डालते थे, इसलिए उनका पूजा का प्रतीक बैलगाड़ी रहता है। आप इस बात का क्या करना? ध्यान रखना। लेकिन पूछे तो बुलेट बाइक किसका है भैया? बुलेट बाइक किसका है? तो भैया ओम बन्ना का है। बुलेट बाइक किसका है? ओम बन्ना जी का क्या है? बुलेट बाइक है। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया, कहां पर? बेंगटी गांव फरोदी के अंदर। फिर पूछ ले, पिताजी की मृत्यु के बाद में हड़बू जी बुंडेल गांव छोड़कर हरबस जाल फलोदी के अंदर आके रहने लगे। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम लिखाया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया। फिर महत्वपूर्ण तिथियों के अंदर भाद्रपद कृष्ण की षष्ठी को जन्म होता है, और समाधि होता है आश्विन कृष्ण की तृतीया को। इस बात का ध्यान रखना, महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस बात का क्या करना? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपके सामने। होमवर्क मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपका भाई आपको एक होमवर्क देगा। आपका भाई आपको एक HW का काम देगा, और HW का काम ईमानदारी से करना, घर पे जाके करना। ठीक है भैया, जल्दी से होमवर्क के रूप में क्या मिला है? नेजा, पचरंगी ध्वजा, जम्मा, जागरण, ब्यावली, भजन, रिखिया, मेघवाल, भक्त किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? बता देना। नेजा क्या है? पचरंगी ध्वजा है। जम्मा जागरण को, ब्यावली भजन को, रिखिया क्या कहते हैं भैया? मेघवाल भक्तों को। रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कला जी और रूपनाथ जी। आप जल्दी से बता देना, क्योंकि इस भाई को तो पता नहीं है, ये भाई तो क्या बावड़ा, इतनी क्लास देखने के बाद में भी समझ नहीं है। बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर आज का सेशन कैसा रहा, इस सवाल का आंसर जरूर दे देना, और कुछ टाइम के बाद में जरूर वीडियो है, अब आगे से और वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिश्नोई, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।